हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जाएंगे नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड, जो कि हम आपको एक्सरसाइज वाइज आप आज कराएंगे। एक्सरसाइज 1.1, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था सभी नंबर्स के बारे में। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसको शुरू करने से पहले आपको वो वीडियो देखनी जरूरी है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा, देख लेना। अब देखते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। हमारा जो ये क्लासेस चल रही हैं हमारी अधिकतर चल रही है क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के मैथ को हम इसमें कवर आपका करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है आपका क्या, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल जीरो। इसमें बोला है कि जीरो एक रेशनल नंबर है, ये हो गया आपका। बोला गया है कि आप इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, और ये आपका हो गया p अपॉन क्यू की फॉर्म, ठीक है। कंडीशन इसमें एक ही है, जो p और q है वो आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। p भी आपका इंटीजर है और आपका q भी इंटीजर है। और कंडीशन ये बोली गई है रेशनल नंबर में कि q आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देख लो डिनोमिनेटर में आपका क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसलिए आपका क्या जीरो आपका क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि जीरो आपका क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर आपके बताने। 3 और 4 किन्हीं भी नंबर्स के बीच में, वो रेशनल नंबर हो या सिंपल नंबर हो, उनके बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालने हैं तो आपको जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम होना चाहिए। आपको पता है इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसके नीचे आप क्या लगा लेंगे, 1, और इसके नीचे भी 1। अगर ये दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सेम नहीं होते तो पहले आपको सेम बनाने पड़ते, दोनों बराबर बनाने पड़ते, उसके बाद हमें आगे करना पड़ता क्वेश्चन। अगर ये सेम है, अब आपसे पूछे कितने, 6 रेशनल नंबर पूछे, कितने पूछे, 6। अगर आपसे 6 पूछे हैं तो 6 के एक आगे क्या आता है, 7 आता है। अगर 7 पूछे होते तो 8, ठीक है। अगर आपसे 6 पूछे हैं तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो और उसमें भी कर दो, मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 अपॉन में 6। अब ये आपका 3 है क्योंकि 6 से 18 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। ऐसे ये 6 4 जा 24 अपॉन में 6 1 जा। अब ये आ गए। अब अब भी ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। अल्टीमेट आपको इन दोनों के बीच में तो क्या पूछा है, 6 रेशनल नंबर पूछे, तो इनके बीच में आप इजीली बता सकते हो। 18 के एक आगे क्या आएगा, देखो 18 और 24 के बीच में बता सकते हो, और डिनोमिनेटर दोनों में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। 18 के एक आगे क्या आएगा, 19, 19 अपॉन 6, 20 अपॉन 6, 21 अपॉन 6, 22 अपॉन 6, 23 अपॉन 6, 23 अपॉन 6, ये हो गई। ये आपके 5 रेशनल नंबर है। यहाँ आपसे 6 पूछे थे, अगर 6 पूछे तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी होती। अगर 7 पूछे होते तो 8 से। यहाँ 5 पूछे हैं आपसे, कितने पूछे, 5। अगर आपसे 5 पूछे हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करनी है, आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, जो कि आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपके 5 ही निकल के आएंगे। अगर आपको 6 निकालने होते तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होती, 7 से मल्टीप्लाई करनी होती, तब आपके कितने निकल के आते हैं, 6 निकल के आते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन। अब इन दोनों के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर बताने, अब आपको बताने 5, ठीक है। 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5। मैंने क्या बोला है, अगर आपको किन्हीं भी नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं तो आपका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि आपको सेम दिख रहा है। दोनों में क्या है, 5 है। आपको कितने रेशनल नंबर पूछे हैं, आप बोलो सर 5, तो 5 से एक आगे क्या आता है, 6,
ऊपर नीचे दोनों में क्या 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे 6 पूछे होते तो आप 7 से कर देते, उसमें 6 लिखा था, मैंने गलती से वो 5 मान के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 लिखा है तो 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18 अपॉन कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 30। आपको इन्हीं के बीच में ही तो आपको 5 रेशनल नंबर पूछे, तो 13 से आगे क्या आएगा, आप बोलो सर 19 अपॉन में जो डिनोमिनेटर होगा दोनों में सेम इसलिए बनाया जाता है कि डिनोमिनेटर सभी में इक्वल रहे। 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन, ठीक है। ये हो गया आपसे 5 रेशनल नंबर। अगर आपसे कहीं किसी क्वेश्चन में 10 पूछे हैं तो 10 के एक आगे क्या आएगा 11 आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं अब आपको ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जिसमें डिनोमिनेटर अगर आपका सेम नहीं है तो आप कैसे करोगे, यहाँ देख लो। अगर आपका आ गया 3/4 और आ गया 5/3, अब इसके बीच में आपसे क्या पूछे 4 रेशनल नंबर पूछे, कितने पूछे 4 रेशनल नंबर आपसे पूछा गया है। तब क्या करोगे, देखो इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, मैंने क्या बोला डिनोमिनेटर दोनों में कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको 3 और 4 का क्या लेना है एलसीएम, एलसीएम लेना है कितने का 3 और 4। आपको पता है एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 12, तो इसके डिनोमिनेटर को 12 बना लो, इसके को 12 बना लो। अब 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 12 बनाने के लिए आप बोलो सर 3 से मल्टीप्लाई, अगर 3 से मल्टीप्लाई नीचे की है तो 3 से मल्टीप्लाई आपको क्या करनी है ऊपर भी करनी है। 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं पता सर 4 कैसे आया तो 3 से डिवाइड कर दो, 12 में 4 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 और 3 4 जा, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा हो गया सेम हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसकी तरह बन गया 3/5 एंड 4/5। आपसे 4 रेशनल नंबर पूछे हैं, अगर 4 पूछे हैं तो 4 के एक आगे क्या आता है आप बोलोगे सर 5, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें यही कर देते हैं, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई इधर भी 5 से। 9 5 जा 45, 12 5 जा 60, 25 जा 100, 12 5 जा 60, दोनों सेम हो गए। अब आपसे कितने रेशनल नंबर पूछे 4 पूछे हैं, तो 45 और 100 के बीच में 4 रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो कोई से भी। 46/60, 47/60, 48/60, 49/60, और भी आप निकाल सकते हो जो आपका मन करे। 50/60, 51/60, 70/60, 80/60, 100 तक आप कितने भी निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको इसमें से 3 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताने कौन सी इसमें से ट्रू है और कौन सी इसमें फॉल्स है। अपना रीजन भी देना है कि वो क्यों ट्रू है और क्यों ही वो फॉल्स है। ये नहीं कि बस आपने मुंह उठाया और लगा दिया कि ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसा नहीं है, आपको रीजन जरूर देना है कि ये क्यों है। देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसमें बोला गया है कि जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होल नंबर होते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में अच्छे से बताया था कि नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और कहाँ तक जाते हैं आपके इन्फिनिटी तक। होल नंबर कौन से होते हैं आपके, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। आपसे क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जो नेचुरल नंबर वो सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं आपके। आप बोलोगे सर हाँ दिख रहे हैं हमें। इसमें देखो 0 आपका क्या होता है एक्स्ट्रा होता है, और बाकी के जो भी होते हैं ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आपसे पूछा गया है कि जो सभी इंटीजर होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने आपको इंटीजर भी बताया था,
इंटीजर मैंने आपको बताए थे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में 1 2 3 4 और आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। नेगेटिव में -1 -2 -3 आपका माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। आपसे क्या पूछा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जो सभी इंटीजर वो होल नंबर दिख रहे हैं, जो सारे सारे होल नंबर हैं वो आपको इंटीजर में दिख रहे हैं। एवरी इंटीजर मतलब जो सारे इंटीजर होल नंबर में दिख रहे हैं। अब आपको ये तो दिख जाएंगे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, लेकिन ये जो माइनस वाले हैं आपके, नेगेटिव वाले हैं, ये आपको होल नंबर में नहीं दिखेंगे। ये आपको किस में नहीं दिखेंगे, आपको होल नंबर में नहीं दिखेंगे। तो सभी इंटीजर आपके होल नंबर नहीं होते हैं। ये आपका कैसा हो जाएगा, आप बोलो सर फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। सभी रेशनल नंबर आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, नहीं होता है। एवरी रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर मैंने आपको बताया जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। एवरी रेशनल नंबर आपका क्या होता है, होल नंबर। अब आप बोलोगे सर 0 1 2 3 ये तो आपके क्या होते हैं, इन्फिनिटी तक अगर आप जाओगे तो आपके रेशनल नंबर होते हैं। इसके नीचे क्या 1 लगा लोगे तो रेशनल हो गए, 1 लगा लोगे रेशनल हो गए, सभी के नीचे 1 लगा लोगे रेशनल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर रेशनल नंबर में आपने लिख दिया क्या 3/4 तो ये तो कहीं भी आपको होल नंबर में दिखता ही नहीं है। ये कहीं आपको होल नंबर में कहीं दिखेगा, ये आपका पॉइंट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.75। और होल नंबर को मैंने आपको बताया था, होल नंबर का संपूर्ण अंक, पूरा अंक होना चाहिए आपका, कोई भी आपका पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जबकि ये आपका किस में आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है, इसलिए आपके सभी रेशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं हो सकते। अगर इसमें कंडीशन उल्टी दे दी जाती है आपको कि सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं तो ट्रू हो जाता, लेकिन इसमें आपको क्या बोला है, सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। ये भी आपका कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाती है आपकी एक्सरसाइज 1.2। आपकी 1.1 एक्सरसाइज यहीं तक थी, जो कि आपकी खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, येलो। देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी आपको ये बताना, ट्रू फॉल्स बताने, जस्टिफाई और आंसर। आपके आंसर भी आपको जस्टिफाई करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। कल मैं आपको बताना भूल गया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर आपके जो भी आप नंबर पढ़ते हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, ये सभी आपके कैसे नंबर्स होते हैं, ये सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में आपका माइनस माइनस के नंबर भी आ जाएंगे और आपके प्लस के भी आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी आपके रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर आपके काल्पनिक संख्या जिन्हें बोलते हैं, बस उन्हें आप सोच सकते हो, ऐसे कोई नंबर होते ही नहीं है। सपोज दैट इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, अगर आप किसी ऐसे नंबर में अंडर रूट लगा देते हो, जैसे 4 है, 4 का तो आपको पता होगा कि सर ये 2 का स्क्वायर होता है। अगर 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका नेचुरल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें क्या कर देते हो, अगर इस 4 को आप क्या लिख देते हो, -4। अगर आपको 4 को क्या लिख दिया, -4। अब आपको पता है कि -4 किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, वो हमेशा आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर किसी माइनस नेगेटिव नंबर का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी आपका वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये तो आपका हो ही नहीं सकता कि किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो और वो क्या आपका माइनस में होता है। इसके लिए अगर अंडर रूट -1 की वैल्यू को अगर आप क्या लिखते हो, आयोटा, आई लिखते हैं, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी आपका इससे कोई मतलब नहीं है।
इसका एक स्पेशली चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें आपको इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों को मिक्स करके वो चैप्टर आपका बनाया गया है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए आपको वो पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर आपके पास काल्पनिक संख्या है जिनको आप सोच सकते हो, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 11th में आपको ये चीज भी पढ़ा दी जाएगी कि ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मैंने अभी क्या बताया, जो रियल नंबर होते हैं उसमें आपके सारे नंबर आ जाते हैं, जितने भी होते हैं, रेशनल, इरेशनल, ऑड, इवन, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, ये रियल नंबर में आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जो जितने भी सारे सारे इरेशनल नंबर है वो आपके कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स को बस दो पार्ट्स में भी बांटा गया आपका, रियल और इमेजिनरी। रियल फर्स्ट, रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर में से बस आपके वही आते हैं आयोटा वाले जो मैंने आपको बताए थे, आई वाले, अंडर रूट, अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर जिसमें कि माइनस लगा हो, और बाकी के सभी नंबर्स आपके किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। यदि एम एक नेचुरल नंबर है तो सभी जगह आपको पॉइंट मिल जाएगा एम का नंबर लाइन पे। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो एम एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताए थे कि 1 2 3 4, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। नंबर लाइन पे आपका क्या होता है, 1 2 3, -1, -2, माइनस, मतलब जो इंटीजर होते हैं वही आपके नंबर लाइंस पे होते हैं। अब देखो, अगर अगर इसका आप अंडर रूट लेते हो इनका, तो क्या आप उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप बस कुछ नेचुरल नंबर्स का ही अगर अंडर रूट लोगे तो उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से। जैसे अंडर रूट 1 लिया आपने, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1, और 1 को आप बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर दोगे कि यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से ले लिया 1 पॉइंट, मतलब कि अंडर रूट 2, कितना ले लिया, अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है। अंडर रूट 2 आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर है। इसका कोई भी ये नहीं पता कि आपका आगे कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसलिए नंबर लाइन पे आप इसको इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बस हम मान सकते हैं कि अंडर रूट 2 आपका लगभग यहाँ आ जाएगा 1.414। बिल्कुल आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बता सकते हो, ठीक है। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। कि सभी नेचुरल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जो भी आपके रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। देखो बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल आपका दोनों सेम नहीं है, बस जस्ट उल्टा कर दिया गया है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू है। लेकिन अगर इसका उल्टा बोल दिया जाए कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो सभी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते। हो सकता है रियल नंबर में आपका क्या आता है, 2, आप बोलो सर 2 तो इरेशनल है नहीं, 2 तो आपका रेशनल है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज ए रेशनल नंबर। इसमें बोला गया है जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अगर उनका आप स्क्वायर रूट निकालते हो, क्या निकालते हो, स्क्वायर रूट, तो वो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। इसने बोला है कि अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई एग्जाम्पल देकर हमको समझाओ कि ऐसा क्यों नहीं है। कि सभी जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर रूट कैसा, इरेशनल होता है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं आपके, बताया था मैंने आपको, 1 2 3 4 5, ये आपके ऐसे होते हैं।
अगर जो पॉजिटिव इंटीजर्स का आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। 1 है, अगर 1 का स्क्वायर रूट लोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 आपको क्या पता है, 1 आपका कैसा होता है, आप बोलोगे जी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट तो यही गलत हो गई। अगर आप इसने बोला है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो इरेशनल आएगा। हमने तो फर्स्ट में ही प्रूव कर दिया कि वो रेशनल आएगा। ठीक है, तो आपको बस यही एग्जांपल देने थे। और अगर आप लेते हो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आपका क्या आएगा, आप बोलोगे सर इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। अंडर रूट 3 ये भी क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप जाओगे अंडर रूट 4 पे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और 2 कैसा होता है, आप बोलोगे सर रेशनल नंबर आ। कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यही बोला गया है कि आप कोई एग्जाम्पल दीजिए कि स्क्वायर रूट जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालोगे वो आपका क्या होता है, रेशनल होता है। आपने 2 एग्जाम्पल दे दिए, ये वाला ये वाला। इसकी स्टेटमेंट गलत थी कि सभी पॉजिटिव, इसने सभी बोल दिया। अगर इसने सम पॉजिटिव इंटीजर बोला होता, अगर यहाँ ऑल की जगह क्या होता, ऑल की जगह सम होता, तो हम इस स्टेटमेंट को हम ट्रू कर देते। क्योंकि कुछ इंटीजर आपके ऐसे होते हैं अगर उनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कैसा आएगा, इरेशनल ही आएगा। यहाँ आप देख चुके हो। अगर आप √5 निकालोगे तो इरेशनल आएगा, √6 निकालोगे तो भी इरेशनल आएगा। लेकिन अगर आप √1 निकालोगे तो रेशनल आएगा, √2 निकालोगे नहीं, √4 निकालोगे तो रेशनल आएगा, √9 निकालोगे तो रेशनल आएगा, √16 निकालोगे तो भी रेशनल आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आगे तो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट आपके करते हैं। अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 मैंने आपको सिखाया था। आज सीखते हैं अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन तो सभी को पता होती है। यहाँ आपका 0 होता है, -1 -2, ऐसे इधर आपका 1 होता है, इधर 2 होता है और इधर आपका। अब आपसे पूछा है अंडर रूट 5, मैंने आपको बोला था कि इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पता होगी सभी बच्चों को। ये चीज कॉमन है, ये सभी को याद होनी चाहिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। डायग्राम इसमें आपका ये होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके जो सामने की 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। किसी को बेस ले सकते हो और किसी को परपेंडिकुलर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 10th में अगर आप जाओगे तो ये भी आपको देख कर लेने पड़ते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये देखो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को आप अंडर रूट 5 कैसे बनाओगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब ये बताओ बेस कितना लिया जाए और परपेंडिकुलर कितना लिया जाए। आप बोलोगे सर अगर बेस को आप कितना ले लेते हो, 2 ले लेते हो, परपेंडिकुलर को कितना ले लेते हो, 1 ले लेते हो। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसका कितना होता है 1। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा आपका √5। और आपको यही चाहिए था। अब देखो ये कैसे लेंगे। अब आपको पता है ये मान लिया आपने क्या, ये हो गया आपका बेस 2 यूनिट का। बेस आपने कितना लिया था 2 यूनिट का। हाइपोटेनियस कितना लेना है आपको, वो परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। जितनी डिस्टेंस, ये जो नंबर लाइन आपको बनानी है ये आपको स्केल लेकर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बिल्कुल माप के बनानी है। तो ऐसे ही बिल्कुल जितनी यूनिट आपने ये ली थी 1 यूनिट की, इतनी ही आप ऊपर की तरफ 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए ले लेंगे। कल मैंने आपको एंगल बनाना भी बताया था। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला दोगे। आपको पता है अगर ये यूनिट आपकी कितनी आ गई 2 और ये कितनी है 1, कितनी है, ये कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट 5, कितनी आ जाएगी अंडर रूट 5। अगर ये आपके अंडर रूट 5 आ गई तो मैंने क्या बोला, कंपास लीजिए, यहाँ से ये डिस्टेंस कंपास में लगाइए और यहाँ से क्या आर्क लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, आर्क। ये जो जहाँ पर नंबर लाइन को कट करेगा यही आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट 5 को। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वही आपके अंडर रूट 5 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज इसमें आपके 1.3 तक ही
1.2 एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन ही थे, और अब आगे आपके आती है एक्सरसाइज 1.3। तो देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको बताना है कि इनकी जो डेसिमल फॉर्म होगी वो कैसी होगी और डेसिमल एक्सपेंशन आपका कहाँ तक जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अगर आप किसी नंबर में किसी से डिवाइड करते हो तो वो आपका पूरा पूरा अगर कट जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, आपका टर्मिनेट बोला जाता है। जैसे कि अगर 5 में आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 4 से, तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा आपका। 4 1 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगा लिया, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा 1.25। ये आपका पूरा पूरा कट गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेट। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेट कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेट आपका वो होता है जो कि आपका कटे ही ना। ठीक है, सपोज डेट मैंने ले लिया, अगर मैंने 5/3 ले लिया, अगर मैंने ले लिया 5/3, तो 5/3 अगर 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 1 जा 3, 2 बचा, पॉइंट लगा 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, आपका ये ऐसे ही चलता जाएगा, ये कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं हो सकता, ये कभी भी आपका पूरा पूरा नहीं कट सकता। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। ठीक है, और आपका एक रिपीट होता है, रिपीट बोल दो या रिकरिंग बोल दो। रिपीट क्या होता है आपका, कोई भी नंबर अगर आपका बार बार आता है, जैसे कि इसमें जो 6 है ये आपका कितनी भी है बार बार आ रहा है, आगे तक आप कितना भी डिवाइड कर लो ये आपका 6 ही आना है। और नंबर ले 1/3, अगर 1 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.33, ये आपका बार बार आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका रिपीट हो रहा है। एक आपका क्या होता है, नॉन रिपीट, ताकि ऐसा नंबर अगर आप किसी नंबर से किसी में डिवाइड करो तो वो ही ना ही आपका टर्मिनेट हो और ना ही आपका रिपीट हो। वो तो इरेशनल होता है, लेकिन आप क्या पूछा है, वो आपका रिपीट ना हो रहा हो। सपोज डेट कि आपने किसी में डिवाइड कर दिया किसी नंबर से, वो आपका आ रहा है 1.23 124301, मतलब कुछ ऐसा ही आ रहा है, और वो आपका क्या रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वो आपका नॉन रिपीटिंग है। और इरेशनल नंबर्स की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर आपके वो होते हैं जो जो ये आपके नॉन रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेट होते हैं, जो कि ना ही आपके कभी कटे और ना ही कभी आपके वो आपके रिपीट हो, तो आपके किस में आ जाते हैं, वो आपके किस में आ जाते हैं, इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, याद रखना। अब आपसे ये पूछा है कि आपकी जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगी ये कैसी होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अब आपको ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है कि आपका कैसा आएगा। इनके नीचे अपॉन लगा हुआ है 36/100, 1/11, 4 से 1/8, 3/13, 2/11, 329/400। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, 36/100। अब आपको 100 का डिवाइड तो बहुत इजीली आता होगा, आना भी चाहिए, तो आप 9th क्लास में आ चुके हो। जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता उसका बिल्कुल होता है लास्ट में। अगर आप डिवाइड कर रहे हो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 है, 100 में कितने जीरो होते हैं, आप बोलो सर 2, तो डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में ले आओगे आप, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा 0.36। और आपको पता है, मैंने भी अगर आपको बताया, अगर नंबर आपका पूरा पूरा कट जाता है तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका टर्मिनेट में आएगा। किस में आएगा, टर्मिनेट। ये आपका टर्मिनेट में भी आ रहा है, और आप देखो ये आपका
बस टर्मिनेट में ही आ रहा है, रिपीट तो आपको हो ही नहीं रहा। नॉन रिपीटिंग में आप लिख सकते हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है वो आपका कभी भी रिपीट नहीं होता। पहली बात तो ये आपका यहीं टर्मिनेट हो गया तो रिपीट कहाँ से ही होगा, बेचारा यहीं कट गया पूरा पूरा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1/11 अगर 11 से 1 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, नहीं जाने के लिए 0 पॉइंट लगा लेंगे, 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, नहीं जाने के लिए 0, 100 हो जाएगा। 11 9 जा 99, 1 बचेगा, फिर आपकी यही कंडीशन रहेगी 09 09 और 0, आगे तक भी आपका यही चलता रहेगा। अब मैंने अभी आपको बताया अगर कोई भी नंबर आपका बार बार आ रहा है, इसमें देखो आपका 09 09 09 आपका बार बार आ रहा है, इसका मतलब नंबर आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको आप ये लिख सकते हो 0.09 के ऊपर, ठीक है। तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, आपका टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो किस में आएगा, नॉन टर्मिनेट में। किस में आएगा, नॉन टर्मिनेट में। और ये आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट। और किस में आ जाएगा आपका, रिपीटिंग लिख दो या रिकरिंग लिख दो, बात एक ही, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 से ही 1/8, नहीं 4 से ही 1/8, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन बनाओ इसको। 8 4 जा 24 और 1 25/8, 25/8। अब ये तो है कि आप पूरा प्रोसेस होता है कि आप पूरा डिवाइड करो, तब आपको ये पता चलेगा कि आपका पूरा पूरा कट हो गया, पूरा पूरा कट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, आप देखते ही कैसे बताओगे कि ये आपका पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट नहीं होगा। इसके लिए जो आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के जो आपको क्या करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। डिनोमिनेटर के क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। डिनोमिनेटर कितना आपका 8 है, 8 के फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर, जो कि आपका डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर अगर उसकी पावर या तो 2 की पावर है कुछ, या फिर आपका क्या है 5 की पावर कुछ है, या फिर 2 और 5 की पावर कुछ भी है, 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ भी हो सकती है वो, आप 2 की पावर और 5 की पावर दोनों को मिक्स करके है, या फिर ओनली 2 2 की है, या फिर ओनली 5 5 की है। अगर आपका डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर ओनली 2 की पावर आ रही है या ओनली 5 की आ रही है या 2 और 5 दोनों की आ रही है, तो नंबर आपका कैसा हो जाएगा, वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इनसे अलग डिनोमिनेटर के फैक्टर में कुछ और आ रहा है आपका, तो वो आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जैसे कि ये आपका 100 था, 100 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये तो आपका 100 होता है। 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 25, अब 25 4 जा 100। मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर कुछ भी हो, तो आपका जो नंबर होगा, अगर वो डिनोमिनेटर में जो जो भी आपका नंबर होगा वो कैसा होगा, आपका टर्मिनेट होगा, वो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ रखनी है। आप क्या है 2 की पावर 3 बन रहा है, तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। आप देखते ही बता सकते हो कि ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और 2/3 आपको नहीं, 2/13, 13 से आपको डिवाइड करके देखना होगा कि नंबर आपका देखो 2 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, इनसे अलग ही आ रहा है। अगर 2 5 होते और उनसे अलग भी आता कोई, फिर भी वो आपका टर्मिनेट नहीं होता। सपोज डेट मैंने लिख दिया आपका 15, 15 क्या होता है 3 × 5, तो इसमें 5 तो आ रहा है, आप बोलो सर 5 आ रहा है टर्मिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो देखो कि इसमें 3 आ रहा है। अगर 3 नहीं होता तो आपका टर्मिनेट हो जाता, लेकिन इसमें 3 भी है आपका, इसलिए आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका 3/13 कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता, 2/11 आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेट में आएंगे। 329/400, इसके भी अगर आप फैक्टर करोगे कितना बनेगा आपका, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई का 5 की पावर 2, ये तो बनेगा। 25 में अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 4।
400। और मैंने क्या बताया, 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, तो आपका पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपका कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट। और ये आपका रिपीटिंग में भी आ जाएगा, ये भी आपका नॉन टर्मिनेट में आ जाएगा और आपका किस में आ जाएगा, रिपीटिंग में आ जाएगा। डिवाइड करके आप देख लेना, पता चल जाएगा रिपीट हो रहा है। रिपीट के लिए तो आपको डिवाइड करके देखना ही होगा, रिपीट का कोई ऐसा फंडा नहीं है कि आप देखते ही बता दो कि सर ये रिपीट होगा, नहीं होगा। लेकिन मैं बता सकता हूँ देखते कि आपका रिपीट होगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ 11 से डिवाइड किया था, वो आपका रिपीट हो रहा है। अगर आप 13 से करोगे वो भी आपका रिपीट ही होगा। प्रैक्टिस से ही आप देख के बता सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। डू यू नो डेट 1/7 इक्वल, 1/7 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1414285 कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको पूरा डिवाइड नहीं करना कि आप 7 से 2 में डिवाइड करने बैठ गए, 7 चेंज कर लेते हैं कि अगर आपने 7 से 2 में डिवाइड किया, ऐसे उसने बिल्कुल मना कर दिया, विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन आपको करना ही नहीं है। इफ सो हाउ, हिंट गिवन है आपको, स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू 1/7 केयरफुली। आपको 1/7 की वैल्यू गिवन तो है, 1/7 की वैल्यू कितनी गिवन है, आप बोलो सर 0.14285 ये गिवन है आपको 1/7 की वैल्यू। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, आपसे पूछिए 2/7। अरे 2/7 बस इसका जस्ट डबल ही तो कर दिया गया। 2/7 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 1/7। तो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14285। अब आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा बार कितने नंबर पर आएगा। अगर 1/7 की वैल्यू में बार 6 नंबर पर है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बार तब भी 3 नंबर पर रहेगा, 6 पर। 3 से कर दोगे तब भी इसी पर रहेगा, 4 पे कर दोगे तब भी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 2 जा 4 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 पॉइंट और जी। अब इनके ऊपर आप बार लगा दी, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू आपको खुद घर पर प्रैक्टिस करके निकालनी है। आंसर शीट में से एक बार चेक कर लेना, आंसर ठीक ही आएगा आपका, अगर आपने मल्टीप्लाई अच्छे से की है। अगर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं आती तो फिर कहीं डूब के मर जाओ। क्लास 9th में आ गए, मल्टीप्लाई नहीं आती तो फिर क्या ही करोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। आपको ये जो गिवन है 0.6 के ऊपर बार, ये आपको P/Q की फॉर्म में लगाने हैं। ये मैंने आपको कल भी कराया था ऐसा क्वेश्चन। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 0.6 के ऊपर ये मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और लॉन्ग मेथड से। पहले आप किससे देख लेते हैं, ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, ये डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिन पे बार है, आप बोलोगे सर 1, तो एक बार 9 आपका नीचे आ जाएगा। अगर 2 नंबर पे होता तो 2 बार 9, 2 बार 9 का मतलब होता है 99। 3 बार 9 होता है तो 999। ठीक है, अभी पूरा नंबर कितना है, आप बोलोगे सर 6 है। पॉइंट को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, पूरा नंबर क्या बचा आपका 6 बचा। 6 में से आपको वो वाला नंबर माइनस करना है जिसपे बार नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा तो 0 ही दिख रहा है, तो 0 को माइनस कर दो, 6/9 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 2/। ये तो होगा आपका ट्रिक से। लेकिन अगर लॉन्ग मेथड से आप कैसे करोगे, 0.6 के ऊपर बार, तो आपको क्या करना होगा, आपको लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा, लेट करना होगा कि x की वैल्यू कितनी है 0.6 के ऊपर बार। ये आपने मान लिया कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.6 के ऊपर बार। अब आपको x की ही वैल्यू निकालनी है बस, और किसी से कुछ मतलब नहीं है। तो देखो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें एक जीरो आती हो। एक जीरो किस में आती है आपकी, आप बोलो सर 10 में, तो क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10।
10 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको दोनों तरफ करनी है, ये नहीं कि बस उधर ही मल्टीप्लाई कर दो। 10 से x में करेंगे कितना हो जाएगा 10x, और 10 से इसमें करोगे कितना हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार। अब आप बोलोगे सर 6 के ऊपर बार तो अब भी रह गया, और ये 6 कहाँ से आ गया। मैंने आपको बताया कि बार का मतलब क्या होता है, 0.6 के ऊपर बार का मतलब होता है कि 6 आपका बार बार आ रहा। ठीक है, अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में एक जीरो है, तो आपका जो डेसिमल है एक डिजिट कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। डेसिमल यहाँ से उठ के आपका यहाँ आ जाएगा, तो डेसिमल से पहले 6 आ गया और फिर 0.666 ये आपका आ रहा है। अभी तो आपको वही आ रहा है 6 मतलब कई बार आपका 6 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार, वही आ गया आपका। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। आप ये भी कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर सकते हो, या मैंने कल आपको दूसरा मेथड बताया था इन दोनों को ब्रेक करके। ब्रेक वाला मेथड अच्छा है, वही सीख लीजिए। इन दोनों को ब्रेक करेंगे, पॉइंट वाला अलग लिखना है और पॉइंट के बाद वाला आपको अलग लिखना है, और विदाउट पॉइंट वाला अलग लिखना है। 6 प्लस का 0.6 के ऊपर बार, अब भी आपका 6.6 के ऊपर बार ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहो जैसे कि 2 में ऐड करोगे आप 1.4, तो ये पॉइंट से पहले वाला है, ये पॉइंट से पहले वाला, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3.4 हो जाता है आप। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल मैंने आपके अलग अलग कर दिए हैं। 10x इक्वल 6। अब आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है, आपने क्या मानी थी इसकी वैल्यू, आप बोलोगे सर x मानी थी, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे आप x रख दोगे। अब x को इस तरफ ले आएंगे तो x किसका हो जाएगा माइनस का, 10x में से माइनस हो जाएगा। 10x में से x को माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा, अब बोलो सर 9x इक्वल में एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 से कट कर लो, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, जो कि मैंने आपको ट्रिक से बताया था। 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया था 2/3। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सेकंड वाला क्वेश्चन समझाते हैं। मिटा देता हूँ इसको। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड वाला आपको खुद करना है, सेकंड ही समझा रहा हूँ मैं। थर्ड सेकंड वाला क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार। पहले इसको ट्रिक से देख लीजिए, कभी आप बोलो कि सर जो हल्का क्वेश्चन था उसमें आपने ट्रिक लगा दी। मैंने क्या बोला है, अब देखो डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार है, आप बोलो सर एक ही नंबर है 7, उसके लिए 9 आ गया। लेकिन डेसिमल के बाद एक ऐसा भी नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, आप बोलो सर उसके लिए क्या लिखना है, तो उसके लिए आपको 0 लिखना। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए आपको क्या लगानी, 0 लगानी है। तो ये हो गया आपका क्या 90। ऐसा मत करना कि 0 को पहले लगा दो, क्योंकि दिमाग बहुत चलता है तुम्हारा, आता जाता कुछ है नहीं, तो 90 हो जाएगा आपका ये। अब देखो टोटल नंबर कितना है आपका ये 47, तो 47 में से अब आपको माइनस क्या करना है, माइनस आपको वो करना है जिसके ऊपर आपका बार नहीं है। अब आप बोलोगे सर बार तो 0.4 के ऊपर नहीं है, तो माइनस कर दो 0.4 बस। इसमें कितना हार्ड, कुछ ऐसा तो था ही नहीं जो आपसे होता नहीं। 47 में से इसको माइनस कर देंगे तो 43/90। अगर ये आपका कट रहा है तो काट दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसको लॉन्ग मेथड में सिखा देता हूँ। आपको क्या लेट करना है, अब आपको लेट करना है x की वैल्यू 0.47 के ऊपर। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, अब आपको मल्टीप्लाई देखो, डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है, एक ही नंबर है, तो पहले हम जिसमें एक जीरो आती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 4 आपको बाहर आ जाएगा, और 7 के ऊपर बार रह जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अभी भी जो ये बार वाला नंबर है ये आपका एक आगे भी आना चाहिए, जैसे मैंने पिछली बार 6 को आगे लेके आया था। अब इस बार आपको क्या करनी होगी, इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें ये आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 100 से और करनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100x, ये कितना हो जाएगा 47.7 के ऊपर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, इसको ब्रेक करना बताया, अब इसको ब्रेक कीजिए। पॉइंट वाले बाद के जो नंबर उनको अलग लिख लीजिए, पहले वाला नंबर अलग।
ठीक है। अब आप बोलोगे 47, हमें 0.7 की वैल्यू भी नहीं पता। 47 तो चलो ठीक है, 0.7 की वैल्यू कैसे निकालो? अरे ये देखो, आपको 4.7 की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है? 4.7 के ऊपर बार की वैल्यू पता है। अगर इसमें आप 4 इससे लेकर इसमें ऐड कर दोगे तो आपकी बात बन जाएगी। आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो 100x 47, 47 को ब्रेक कैसे करोगे? 43 + 4, अभी तो 47 ही लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कुछ और है। और फिर बाद में क्या बचा आपका? प्लस का 0.7 के ऊपर, तो 100x 43। अगर इस 4 को उसमें ऐड कर दो कितना बन जाएगा? 4.7 के ऊपर बार। आप बोलोगे सर ठीक है, अब पता चल गया 4.7 की वैल्यू। 4.7 के ऊपर बार की वैल्यू पता चल गई आपको कितनी है? 10x। तो उसकी जगह आप क्या रख सकते हो? 10x प्लस 10x। अब वो उधर प्लस का इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा वो? माइनस का। तो 90x कितना हो जाएगा आपका? 43। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43/90, जो कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताई थी कि 43/90 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बाहर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप बहुत अच्छे से इन्हें कर पाओगे। और थर्ड वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.99999 आपका चलता ही जा रहा है P/Q की फॉर्म में, और आपको आपको बताना है कि आपका जो आंसर आएगा वो उसने आपको सरप्राइज किया है नहीं किया। क्वेश्चन क्या है? 0.99 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 0.9 के ऊपर बार। क्या है? 0.9 के ऊपर बार, ठीक है। अब ये P/Q की फॉर्म में लिखना है। लॉन्ग मेथड से आप खुद करना, मैं बस ट्रिक से समझा दे रहा हूँ आपको। मैंने आपको क्या बताया था? डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार है? आप बोलो सर 1 है, तो उसके लिए एक बार 9 आपका नीचे आएगा। अब टोटल नंबर कितना है? आप बोलोगे सर कितना है? 9 है। तो 9 में से वो चीज माइनस करनी है जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? 0 के ऊपर। तो 9/9 कितना आ जाएगा? आ गया समझ में? तो इसकी जो P/Q की जो वैल्यू कितनी आएगी वो आएगी, इसमें यही बोला गया है कि जो आपका आंसर आएगा वो आपको सरप्राइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आपको उम्मीद थी कि इसकी आंसर 1 आएगा, अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगी 1 आएगा, वरना आपको लगेगा अगर नहीं कि ये आपका क्या 1 हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसमें बोला गया था कि आपको ये आंसर सरप्राइज करेगा नहीं करेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/, कौन है? 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू टेक योर आंसर। आपको बताना है कि कितने नंबर्स के बाद आपका ये डिवाइड, अगर 1/1 में 17 से डिवाइड करोगे तो आपका रिपीट होने लगेगा। ये चेक करना है, और वो भी आपको डिवाइड करके ही पता करनी है। डिवाइड खुद कर लेना आप, चलो मैं ही करा देता हूँ। करोगे नहीं है आप तो, नहीं पीछे से छाप दोगे। देखो 17 से 1 में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाने के लिए 0 पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे। डिवाइड अब भी नहीं जाएगा, फिर 0 नहीं जाने के लिए पॉइंट लगाए, फिर 0। 17×5 = 85, 17×5 = 80। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 15, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो, कितना आएगा? 17×7 केवल याद है? याद ही नहीं होंगे। 17×7 119, 17×8 136, 17×9 153, कितनी बार जाएगा? 17×8 136, कितना बचेगा आपका? 14, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लेंगे, फिर 8 बार जाएगा आपका 136। अब कितनी बार जाएगा? 4, पॉइंट लग रहा है 0, 17×2 = 34, कितना बचेगा आपका? अब बोलो सर 6, पॉइंट लग रहा है 0, 17×3 = 51, कितना बचेगा? 9, पॉइंट लग रहा है 0, 17×5 = 85, 5 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0, 17×2 कितना बचेगा आपका? 16, पॉइंट लग रहा है 0, कितनी बार जाएगा आपका? 17×9 153, कितना बचेगा? 7, पॉइंट लग रहा है 0, 17×4 = 68, कितना बचेगा? 2, पॉइंट लग रहा है 0, 17×1
17 कितना बचेगा 3 पॉइंट लग रहा है, 0 पर डालेंगे, 17 एकम 17 कितना बचेगा 13 पॉइंट लग रहा है 0, 17 सत्ते 119 कितना बचेगा आपका 11 पॉइंट लग रहा है, 0 पर डालेंगे, कितनी बार जाएगा आपका, ये तो बहुत लंबा चला गया, 17 छिक्के 102 10 कितना बचेगा आपका, अब बोलो सर 8 पॉइंट लग रहा है 0, 17 चौका 68 कितना बचेगा आपका 12 पॉइंट लग रहा है, 0 पर डालेंगे, 17 सत्ते 1, अभी आ गया आपका 1 जो कि आपका पहले से। अब यहाँ के बाद आपका ये रिपीट होने लगेगा, बिल्कुल ये वाला ही नंबर आपका लगेगा 058823323529411764 तो यही चीज़ आपकी रिपीट होने लगेगी। यही चीज़ आपको बतानी थी कि कितने नंबर्स के बाद, कितने डिजिट ब्लॉक के बाद आपका ये क्या रिपीट होने लगेगा, वो आप गिन सकते हो कितने के बाद हो रहा है, किन किन नंबर्स के बाद आपका ये रिपीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल numbers in the form p upon q where p and q are the integer with no common factor other than 1 and the having terminate decimal representative. Can you guess the property q must satisfy? अब आपको ऐसे रेशनल नंबर बताने जो किसकी p अपॉन q की फॉर्म में हो, और रेशनल नंबर के लिए कंडीशन आपकी होती है कि q आपका नॉट इक्वल 0, और आपको ऐसा नंबर लेना है कि जिसमें कि आपका इन दोनों में एक भी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सिवाय एक के, बस एक के अलावा कुछ भी ना हो। फिर आगे क्या बोला है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो आपका डेसिमल के बाद वो कैसा आपका टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने के लिए मैंने आपको डिनोमिनेटर की एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी। टर्मिनेट होने के लिए क्या बताई थी मैंने आपको, टर्मिनेट होने के लिए डेसिमल की एक प्रॉपर्टी उसकी डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी बताई थी। डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर कुछ होनी चाहिए या आपकी 5 की पावर कुछ होनी चाहिए। 2 की पावर कुछ हो सकती है, 5 की पावर आपकी कुछ हो सकती है। इनके अलावा अगर कुछ होगा तो वो आपका कभी भी क्या नहीं होगा, वो आप कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं हो सकता। तो आपको एग्जांपल बताने, अगर आप 1/2 लोगे तो ये भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा, इन दोनों कॉमन फैक्टर 1 है। 3/2 लोगे, इन दोनों कॉमन फैक्टर 1 है, ये भी आपका क्या टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर लोगे आप 4/2 तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दो कंडीशन दी थी, एक तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, टर्मिनेट तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन ये थी इन दोनों में आपका पी और क्यू में जो आप फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि इसमें कि आपका 1 भी है और आपका 2 भी है, 2 से भी दोनों कट जाएंगे और 1 से भी दोनों कट जाएंगे, इसलिए आपका ये नहीं हो सकता। 4/5 हो सकता है, ठीक है, 5/2 हो सकता है, 6/5 हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि उसके फैक्टर 2 की पावर कुछ या 5 की पावर कुछ भी हो सकते हैं, या फिर दोनों की पावर कुछ भी हो सकते हैं। अगर 2 5 के अलावा कुछ और भी आ गया आपका डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या, वो आपका टर्मिनेट ही नहीं होगा, वो आपका नॉन टर्मिनेट में आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबर्स ऐसे बताने हैं जिनका एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग। अब आप बोलोगे सर नॉन टर्मिनेट, सुना सुना सा नंबर लग रहा है, सुना सुना लग रहा है नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग। स्टार्टिंग में बता दी इरेशनल नंबर की बात हो रही थी कि इरेशनल नंबर आपके वही होते हैं जो कि ना ही आपके कभी टर्मिनेट हो, ना ही कभी आपके रिकरिंग हो, रिपीट हो। बस आपको एग्जाम्पल ही तो बताने, 3 इरेशनल नंबर लिखने थे, बहुत इजीली लिख सकते हो, √3 √2 √6, बस इसमें क्या था। अगर आपको डेसिमल में ही देने हैं इनके एग्जाम्पल तो डेसिमल भी दे सकते हो, रिपीट ना हो ना ही टर्मिनेट हो, कुछ भी अपने पास से बना सकते हो। आपने लिख दिया 1.01 001 001 401, ये चलो
आपको दिख रहा है कि रिपीट हो रहे, रिपीट हो ही नहीं रहे। यहाँ 0 1, अगर यहाँ भी 0 1 होता तो रिपीट होता है, यहाँ भी 0 1, लेकिन यहाँ 0 1 है, 0 0 1 है, 0 0 1 है। तो ये आपको एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, वो दोनों ही आपके ठीक होंगे क्योंकि दोनों ही आपके इरेशनल नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7, 9/11। पिछली जो एक्सरसाइज में बताया था 1.1 एक्सरसाइज में, वो मैंने आपको रेशनल नंबर निकालने बताए थे, रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर। लेकिन इस बार क्या पूछा आपसे, इरेशनल। याद रखना कभी इसमें भी रेशनल वाला लगा के आ जाओ, ठीक है। 5/7 और 9/11, 5/7, 9/, बहुत सिंपल है। 7 से डिवाइड करिए 5 में, आपको पता है कि पूरा पूरा तो आपको कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। कितना आएगा, नहीं जाने के लिए 0.7 जा 49, 1 बचेगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा, यही आपका ऐसे ही चलता रहेगा, ये आपका कभी भी कट नहीं सकता। 11 से करिए, इसमें नहीं जाने के लिए 0, 11 8 जा 88, 2 बचेगा, 11 1 जा 11, 9 बचेगा, फिर 8 1, फिर आपका यही आता, ठीक है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट ले हमने, 3, तो इसमें भी आप कितने ले लो, बस 3 ही ले लो, चौथे की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। अब देखो पॉइंट भूल जाओ इसमें कि पॉइंट भी लगा हुआ है। अगर हम देखना चाहे विदाउट पॉइंट के, तो ये कितना 714, ये कितना 818, ये 714 और ये 818 है आपका, ठीक है। तो 714 और 818 है, तो इन्हीं के बीच में आपको क्या बताना है, इरेशनल नंबर बताने हैं। 714 तो आप क्या ले सकते हो, 715 हो गया ना आपका। लेकिन आपको की कंडीशन क्या बनानी थी, इरेशनल वाली बनानी थी। कैसी, इरेशनल वाली कंडीशन आपको बनानी थी। इरेशनल वाली कंडीशन कैसे बनेगी कि वो आपका ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। अपने पास से कुछ भी लिख दो कि वो आपको टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और ना ही आपका वो रिपीट जैसा आपको दिखना चाहिए। 1 हो गया, और भी ले सकते हो 0.725, 02, 002, 002, 4 बार 0, जितने चाहे आप इतने निकाल सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है आपके रेशनल है या इरेशनल है। √23, ये बताओ 23 किसी का स्क्वायर होता है, 23 किसी का स्क्वायर होता है। आप बोलोगे सर नहीं, मैंने क्या बोला, कोई अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर उसके ऊपर आप अंडर रूट लगा देते हो, क्या लगा देते हो, अंडर रूट लगा देते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। 225 किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे सर किसका है, 15 का। अगर ये किसी का स्क्वायर है तो इसके नीचे 1 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये देखो 7.478 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, तो 7.478 के ऊपर इरेशनल नंबर के लिए मैंने क्या बताया कि वही नंबर ना ही आपका रिपीट हो ना ही आपका टर्मिनेट हो। लेकिन ये तो आपका क्या रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में, किसमें आ जाएगा, रेशनल। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका 5th वाला, 1.10, 100, 100, 1 4th बार 0 1 डॉट डॉट, ये ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा ना ही आपका ये रिपीट हो रहा, ये किस में आ जाएगा आपका, ये इरेशनल में आ जाएगा। 0.3796, अब ये है आपका, ये तो आपका टर्मिनेट हो गया, और कंडीशन क्या थी आपकी कि ना ही वो टर्मिनेट हो ना ही वो आपका रिपीट हो। ये तो टर्मिनेट हो गया तो फिर किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर। तो यहीं पे आपकी आज ये क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे भी आपको ये वीडियो लगी है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।